थी। एक दिन बेटे ने कहा अम्मा मैं तुझे घुमा लूं। उसने कहा ले चलना बेटे। माँ ने कहा ले चल। माँ बहुत खुश, बेटे ने गाड़ी में बिठाया, माँ बैठ गई, बेटा गाड़ी चलाता रहा। माँ पूछती थी बेटे ये क्या गए? अम्मा ये हॉस्पिटल है। बेटे ये क्या गए? अम्मा ये स्कूल है। बेटे ये क्या गए? बेटे माँ ये हमारे यहाँ की फला इमारत है, ये फला इमारत है, फला इमारत है। माँ बहुत खुश थी, मेरा बेटा आज घुमाने के लिए लाया गए। लेकिन अचानक जाके एक इमारत के सामने बेटे ने गाड़ी रोक दी, खिड़की से खोल के माँ को उतार के कहने लगा अम्मा उतरे जरा। माँ उतर आई। उसने सोचा शायद मेरा बेटा मुझे कुछ दिखाना चाहता है। माँ को बैठाया, थोड़ी देर वहां ऊंची इमारत थी, सीढ़ियां थी बनी हुई। माँ को सीढ़ियों पे लेके बैठ गया, फिर इमारत दिखा के कहता अम्मा तुझे पता है ये कौन सी इमारत है? कहा नहीं बेटे तू ही बताना, पूरा रास्ता तूने बताया है, तू बताइए क्या है? अम्मा इसको ओल्ड एज होम कहते हैं, यहाँ पे लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ जाते हैं। माँ ने जब इतना सुना, माँ तो माँ थी, माँ समझ गई बेटे के लहजे से बेटा यहाँ छोड़ने के लिए लाया गया। लेकिन माँ ने फिर भी अपने दर्द को छुपाना चाहा। माँ ये कहती है बेटे क्या मतलब है इसका? का मचान जब किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे माँ बाप को यहाँ लाके छोड़ जाया करते हैं। अम्मा कहती है अच्छा बेटे का फिर? का यहाँ कौन देखता है? अम्मा यहाँ खिदमत करने वाले लोग हैं, यहाँ उनको तनख्वाह दी जाती है। जब इतनी बात माँ ने सुनी, का बेटे फिर? का अम्मी आज मैं तुझे यहीं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन परेशान ना होना, मैं कुछ कुछ दिन के बाद तुझसे मिलने आता रहूंगा। जब इतनी बात माँ ने सुनी है, माँ का कलेजा अंदर ही अंदर दहल गया। अल्लाह अकबर। माँ ये कह रही थी ए बेटे यहाँ छोड़ के जा रहे हो? कहा हाँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने इतना कहा, इतने में चंद औरतें बाहर आई निकल के उस इमारत से। बेटा छोड़ के जा चुका था। जब बेटा पलट के जा रहा था, आज माँ को अपनी कुर्बानियां याद आ रही थी। उसे वो दिन भी याद थे कि जब पेशाब के बिस्तर पे खुद लेटा करती थी और इस बेटे को सूखे में लेटाया करती थी। लेकिन ममता गालिब आ गई है अदावत पे। आज गुस्से को ममता ने छुपा दिया है, लेकिन माँ चाहती थी आवाज दे बेटे को, ताकि उससे पूछे क्या ये तू दूध का कर्ज अदा कर रहा है, कौन सी कीमत दे के जा रहा है? माँ ने खुद सोचा, लेकिन फिर ममता ने कहा नादान बेटे को रुसवा न कर, अगर वो तुझसे दूर रहना चाहता है जाने दे उसे। माँ ये सोचती रह गई, बेटा चला गया। जब बेटा गया, औरतें आ जाती हैं, चारों तरफ से घेर लिया, कागजी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। किसी ने कहा मोहल्ले का नाम बता, किसी ने कहा अपना नाम बता। माँ ने सारे नाम एक एक करके बता दिए। जब एक औरत ने ये कहा कि बता तेरा बेटा कौन है, अम्मा बोलती नहीं है। उसने कहा नाम बता, कहा मैं नहीं बता सकती। दूसरी औरत कहती है कि लगता है ये बेटे से नाराज हो गई है, इसका बेटा कमीना है, यहाँ छोड़ करके चला गया है, इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसी बेटे को किसी ने कमीना कहा, माँ ने बुढ़ापे की पूरी ताकत इकट्ठा की और लहजा बदल करके तेवर तेज किए और कहती खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना। कहा तू नाम क्यों नहीं ले रही है? उस माँ ने कहा था तुझे क्या पता, मेरा बेटा मुआशरे में इज्जतदार है, सोसाइटी में आली वकार है, अगर मैं नाम ले दूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी, उसकी रुसवाई हो जाएगी। किसी ने कहा अजीब माँ है, वो यहाँ छोड़ के चला गया, ये इज्जत की परवाह कर रही है। तो उस माँ ने कहा था जो उसने किया है वो उसका किरदार है, और जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार है। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। खुदारा कदर करें इनकी, कदर करें इनकी। ये कभी हकीकत नहीं बताएंगे बाहर जाके, कभी नहीं बताएंगे कि इनके बेटे ने इनके साथ क्या किया। हाँ, कभी नहीं बताएंगे कि इनके घर में ना जगह नहीं है इन बूढ़े माँ बाप के लिए। ना किया करो। अल्लाह ने माँ बाप दी हैं तो कदर कर लो, कदर कर लो इनकी, कदर करो। मेरा नबी फतेह मक्का के दिन आज हजारों लोग पीछे ना सफ बस्ता है, हुजूर नमाज पढ़ाने तशरीफ ला रहे, आए निगाह डाली पीछे, सब बसफ लोग खड़े। नमाज के बाद मेरे हुजूर ने ना घुटनों पे सर रखा और रो दिए। हजरत फारूक आजम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फतेह मक्का का दिन है, किसी ने अगर आंख उठाई है महबूब तो इजाजत दें, आंखें निकाल लेंगे। किसी ने जबान चलाई है गला काट देंगे। महबूब अभी खून गाढ़ा नहीं पड़ा है, आप कहें तो बेटे लुटा देंगे, रोए क्यों? मेरे नबी ने कहा उमर आज मां की याद आ गई है,
आज माँ की याद आ गई। हुजूर आज इतनी खुशी का दिन और माँ की याद। मेरे महबूब कहते उमर, मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था, काश आज मेरी माँ अमीना होती, आज ये बेटे की शानें देखती, ये हजारों सब वसफ लोग देखती, आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती, सूरज को पलटते देखती, चांद के टुकड़े देखती, कंकर मेरा कलमा पढ़ते, मेरी माँ ये देखती तो कितनी राजी होती। उमर मेरा जी चाहता काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले पे होता और माँ हुजरे में होती, मेरी माँ को कोई काम पड़ जाता, कहते आहिस्ता से पर्दा सरकता, अंदर से आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, या रसूल अल्लाह बंदगी छोड़ देते, बंदी की बारगाह में जाते। उमर आका किस लिए? कहा इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हो। आज माँ पानी मांगती रहती है, बेटा मोबाइल चलाता रहता है। आज माँ कहती रहती है दवा ला दे, कह रहे अभी आया, अभी आया, अभी आया। यार की एक मिस कॉल भी आ जाए तो चप्पल छोड़ के भाग जाता है। माँ 3 बजे पानी मांगे। लोग कई बार होता है, कितने ऐसे हादसाती जनाजे होते हैं, अल्लामा साहब जिनमें हम जाते हैं, क्या हुआ पता नहीं, सुबह उठे अम्मी का इंतकाल हुआ गया था, पता ही नहीं चला, यही नहीं पता कैसे हो गया, यही नहीं पता। कहा हम उठे तो चारपाई से नीचे पड़ी थी। ओ भाई तुझे नहीं पता, जब बुढ़ापा आता है, जो तुझे दूध पिलाया है ना, वो पट्टे निचोड़ के पिलाया था, वो हड्डियां निचोड़ के पिलाया था। एक वक्त ऐसा आ गया ये खुद से नहीं उठ सकती थी, इसने तो पानी मांगा था, तू बीवी के पल्लू में ऐसा लिपट के सोया, तुझे माँ की प्यास की आवाज नहीं आई। वो बूढ़ी उठी, खुद को संभाल न सकी, गिरी, सर जमीन पे लगा, खत्म हो गई। तू कहता पता नहीं कैसे मर गई, वो तुझे आवाजें देते देते मर गई। आज लगता है ना यार, यकीन मानो ईद होती है, ईद यहाँ कैसे सोच रहे हैं यार, ईद होती है कि नहीं? यहाँ होती है ना, नए कपड़े पहन और जुमे होती है माशाअल्लाह। तो मैं उन ईदों की बात कर रहा हूं जिनको हम लोग स्पेशली मनाते हैं। अब जुमे को कौन, ये जुमे को सुनने ही तैयार नहीं, खुतबा 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा तो घड़ी देख के घर आके कब हटेंगे। बहरहाल मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ। ईद होती है ना, ईद, मैं सच बता रहा हूँ, कितने भी नए कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो, ईद मुकम्मल नहीं होती। ईद मुकम्मल तब होती है जब माँ कहती है मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए। ईद तब मुकम्मल होती है जब अब्बा सीने से लगा के कहता ना सलामत रहो, तब ईद होती है। आज ना कदर नहीं है, कल जब ये मुबारकबाद देने वाले नहीं होंगे ना, तो उस दिन तुझे ईद भी ईद नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। हम जानते, मैं अब लोग क्या समझते, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लक़ब इश्तिहारों में देते हैं, कोई सुकून नहीं मिलता। आज भी कसम से जब घर आओ और अम्मा और अब्बा बाप नाम लेके जब आवाज देते हैं ना, तो जितना कलेजा उस नाम से ठंडा होता है ना, इन इश्तिहारों से उतना ठंडा नहीं होता। कुछ जुमले जिंदगी में बड़ी बरकत होते, बड़ी बरकत होते। कोई हाथ चूम रहा है, कोई जूते ले गया है, कोई रुमाली ले गया, बरकत के वास्ते दे दो, ले जाओ भाई, इससे हमें क्या खुशी मिली। खुशी तो तब मिलती है जब माँ कहती मेरे गुड्डू तू सलामत रहे, मेरे पप्पू तू सलामत रहे, मेरे चांद तुझे किसी की नजर न लगे। ये जुमले होते हैं जो जिंदगी में बरकतें पैदा करते हैं। कोई कहता मौलाना तुम नहीं जा रहे यार, सब बर्फ में घूमने गए, चल लेना आजकल घूमने, बर्फ में वीडियो बना के डाल लिया, मर गए कई फिसल गए वहीं, क्यों छुट्टियां मनाने जा रहे हैं क्या मौलाना? क्यों? अरे मौलाना फुरकान साहब तुम्हें क्या पता, काम में थक जाते हैं ना, तो इसलिए कुछ दिन दूर जाना चाहते हैं, अकेले। क्या एंजॉय? अब मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो ऐसे बोलते हैं एंजॉय करने जा रहे हैं, है ना? ये बोलते हैं, मैं कसम खा के कहता हूं, लिख लो मेरी बात, जाओ जो बहुत थक गया हो, करवट चैन ना हो किसी,
मत जाना किसी भी लंदन, अफ्रीका, अमेरिका, कश्मीर, कहीं मत जाना। वक्त अगर साथ दे दे तो मां के कदमों तक चले जाना। जब बहुत थक जाओ ना तो माँ को बिस्तर पे बैठाना और तो उसकी जूतियों में बैठना और कहना माँ वही हाथ सर में डालना जो बचपन में तेल डालती थी, जरा लगाना वो हाथ। कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार होटलों के स्लीप वेल के गद्दों पे वो मजा नहीं आता जो माँ की जूतियों में बैठने में मजा आता है। 1000 ऐसी रूमों में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के आंचल के साए में बैठने में मिलता है। और लोगों याद रखना, खुदा की कसम, जब माँ दुआएं देती है ऐसा लगता है अल्लाह ने जन्नत खोल दी हो और खिड़कियों से जिब्रील के परों की ठंडी हवाएं आने लग गई। इनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करो अल्लाह, लंबी उम्र की। बड़ा लंबा हो जाएगा जो फरमाइश दी गई है, इसको अलग से 1 घंटा पूरा चाहिए। इसलिए मेरे भाई आपसे गुजारिश है, खुदा कदर करें, माँ बाप करेंगे इंशाअल्लाह। बोल रहे हाँ, यही चाहते हैं। और ये बात यही नहीं कि मौलवी बड़ा अच्छा था, कुर्सी भी हिल रही, तखत भी चटर चटर बोल लिया था। है तखत भी देख के बोलता है, हम पे नहीं बोला अभी तक, जितना बोला था हजरत की बारी में बोला था, है ना। इस पे 2 बार तो केस हो गया। तो जो है ना सारे लोगों की, मैं बस थोड़ी सी बात कर लेता। ये फरमाइश किसकी है? फारूक भाई अगर मौजू पहले ही लिख के दे देते ना तो फिर बेहतर होता। हाँ, मैं बस सुनेंगे ना अभी। जितने लोग सुनना चाहते हैं कह दें या रसूल अल्लाह। जी ये सलामत रहे। वाकई एक के पार सुई चली गई है, शुक्र है सुन्नी के कभी 12 नहीं बजे, 1 बजा है ना, 12 नहीं बजते। जब बजे होंगे तब हमने घड़ी नहीं देखी, इसलिए हम कहते हैं कभी 12 ही नहीं बजे। खैरियत है आप लोग? तो मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि माँ बाप की कदर करें, इनकी इज्जत करें। माँ रात को पानी मांगती रहती, पानी पानी पानी, वो मर गई बेचारी, लेकिन कहता पता नहीं, हम तो उठे तो नीचे पड़ी थी। ये कह रहा पता ही ना चला, पता ही ना चला। दोस्त की मिस कॉल आ जाए, दस्तरखान अम्मा लगा देती। फिक्र, इन लोगों की फिक्र करें, माँ बाप की फिक्र करें। जब ये जवान थे ना तब ये लोहे के चने चबा लेते थे, आज बूढ़े हो गए तभी तुमसे ना ताजा चपाती मांगते, उस पे ताने देते हो। बहुएं कहती हैं हराम की मिल रही है। अब आके लल्लियों के दौर में ना खाई गर्म रोटी, बहुओं के दौर में खागा। और सुन जाहिल, जब बेटियों का दौर था ना तब ये लोहे के चने चबा लेता था, आज कमजोर हुआ के इसलिए आपसे गर्म रोटी मांग। बताओ, तुम देखो मजदूर पे, स्टेशनों पे देखो, हम लोग सफर में रहते, हमने बाप देखे, हमने बाप देखे स्टेशन पे सूखी रोटी भिगो के खाते देखा हमने बाप। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए 4 पैसे बचाना चाहता है, वरना मार्केट में क्या नहीं है। जाके देखो, कोई टंकी का पानी पीता है मजदूर, कोई गड्ढे का पानी पीता है। क्या उनके सामने पानी की दुकानें नहीं? क्या उनके सामने बिस्लेरी नहीं? वो भी तो 150 रुपए शाम तक कमाएगा, 250, 400, 500 कमाएगा। वो भी चाहता 20 रुपए की बोतल ले लेता, लेकिन कभी उसने 20 रुपए पानी में खर्च ना करके कभी गड्ढे के पानी से प्यास बुझाई है, कभी उसने टंकी का पानी पिया है। उसका भी तो जी चाहता था कि वो भी कभी ठंडे पानी से प्यास बुझाता, लेकिन उसको ख्याल आया आज 20 रुपए बचा लो, शायद ये बेटी के दुपट्टे में काम आ जाए। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बेटे की फीस में काम आ जाए। आज 20 रुपए कमा बचा लो ताकि बच्चे का कोर्स खरीद सकूं। आज 20 रुपए बचा लो ताकि बच्चे के जूते खरीद सकूं। हर दिन वो तेरे लिए बचाता रहा, और आज सुन कान खोल के, और माँ ने दूध पिलाया है, हजम करके दिखाना। और जिसके लिए माँ बाप छोड़ लगा के, जिसके लिए माँ बाप से लड़ लगा के, तुझे पता भी है कि नहीं, वो बीवी जिसके लिए माँ बाप छोड़
देते हो। खुदा की कसम, इसने तुझे हट्टा कट्टा देखा है तब निकाह के लिए तैयार हुई है। इसने तेरी कमाई देखी है तब तुझे अपनाया है। तेरी जमीन देखी है तब तुझे शोहर बनाया है। इसने तेरी हैसियत देखी है तब तुझे अपनाया है। उन माँ बाप को सलाम कर। अगर काना भी होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है। लूला होता है तब भी कहते हैं हमारा है। अगर निकम्मा होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है। जिसे दुनिया ठुकराती है उसे आगे बढ़ के माँ बाप सीने से लगाया करते हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। भाई सुने जरा, बड़ी चीज है माँ बाप। मैसेज मिस कॉल आ गई। अक्सर खाने की फिक्र माँ बाप को होती है। लिख लो, तुम्हारी कितनी भी लाडली बीवी हो ना, इतनी फिक्र तुम्हारी नहीं कर सकती जितनी फिक्र तुम्हारी माँ कर सकती है। ये लिख लेना मेरी बात। आज मैं बता रहा हूं, शायद पैदाइश के बाद आज तक आपसे किसी ने ना कहा हो, लेकिन आज फारूक भाई ने अकीके के मौके पे हमें और आपको एक जगह बैठाया। चूंकि माँ बाप की मोहब्बतें हैं, आज ये इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। कल बच्चों को कोई याद भी तो दिलाए कि आज तुझसे 10 रुपए की दवा नहीं दिलाई जा रही, इस बाप ने तेरे अकीके के मौके पे लाखों में खर्च किए थे। कल याद दिलाए ना औलाद को ये भी, और ये बात याद रहेगी। क्योंकि आज ऑनलाइन ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो बच्चे देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी आया था, ऐसा भी आया था। आज माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। हमारे खाने पे सिर्फ माँ बाप को फिक्र होती है। हम रातों में चलने वाले लोग कभी 3 बजे कभी 2:30 बजे आते हैं, कभी घर से लेट निकलते हैं तो रोड पे 10 बजे 9 बजे 11 बजे बूढ़े माँ बाप खड़े मिल जाते हैं। कैसे खड़े? हम लोग रोकते हैं गाड़ी, यार हो सकता है आज मदद की जरूरत है। पूछे क्या, कहाँ जाना है? उससे पूछते कहाँ जाना चाचा? कहता जाना कहीं नहीं, यहीं तक आया था। क्यों? कहने लगा अभी बेटा शहर से नहीं आया, इसलिए माँ बाप रोड पे आ गए क्योंकि बेटा शहर से नहीं आया। क्या कभी बेटा भी इसलिए आया कि अभी अब्बा शहर से नहीं आए? क्या कभी फिक्र हुई इतने बेटे को कि अभी बाप वापस नहीं आया है? दस्तरखान लग गया, खाना खाने उठे, बैठे थे खाने के लिए, घंटी बज गई। क्या ये हर माँ की कहानी नहीं? दोस्त ने कहा जल्दी आ, मैं बाहर खड़ा हूं। दस्तरखान छोड़ा, माँ कहती रह गई लल्ला खाना खा ले। और बड़े बूढ़े माँ बाप तो एक बात कहते हैं, रशीद भाई कहते हैं कि खाना छोड़ के नहीं जाते, पीछे से ही आवाज आती है, खाना छोड़ के नहीं, रोटी छोड़ के नहीं जाते। ये माँ बाप कहते हैं हमारे, रोटी छोड़ के नहीं जाते, पागल इसे खा जा। कह रहा बस अभी आया, ये कह के निकल गया। तू गया, तूने यारों के साथ चिकन उड़ाया, फिराई उड़ाया, चंगेजी उड़ाया, जाने क्या क्या उड़ाया, नाक तक खा के बैठ गया। फिर यारों के साथ गप्पे शप्पे चलते रहे। लेकिन तुझे पता है माँ ने इसीलिए नहीं खाया कि जब बेटा आ जाएगा वो खा लेगा फिर मैं खाऊंगा। ये समझे इनके तरफ कि वो आ जाएगा उसको खिलाने के बाद खाऊंगा, ये सोच के माँ ने नहीं खाया। और खैल हम लोगों के बड़े बूढ़े क्या करे, कहां जा रहे हो? छैल छैल, हमें आज तक छैल का माना नहीं पता। हमारे दादा कहते थे इधर चले छैल। अब आए छैल घर में, रात के 12 बजे। माँ वही सादा सीधे दिल माँ बैठी थी दस्तरखान पे। गुस्सा आ गया उसको, उसने कहा इतनी देर लगा दी, तुम्हें टाइम भी नहीं दिखता। माँ का गुस्सा जायज था। तो ये क्या कहते हैं, मुंह बंद रखे कर। तो माँ कहती है मैं कुछ से गलत थोड़ी कह रही हूं, यही तो कह रही हूं जल्दी आता। तो वो कहता मैं तुझे पागल दिख रहा हूं? अच्छे बुरे की मुझे तमीज नहीं है? मुझे नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है? मुंह बंद कर। और तुझे खुदा का वास्ता, ये आवाज जो रात के 1 बजे 12 बजे 2 बजे तेरे कानों से टकराती है ना, ये जहमत नहीं होती, खुदा की रहमत होती है। आज इसका इंतजार तुझे बुरा लग रहा है ना,
आज इसकी आवाज तुझे कुत्ते जैसी लग रही है। आज कहता है गधे की तरह ना बोला कर। खुदा की कसम जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चली जाएगी, जिस दिन कब्रिस्तान चली गई, जा गारंटी देता हूं मैं तुझे, रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे, घर में किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। उस दिन तू घर के अंदर आएगा लेकिन तेरे कान तरस जाएंगे। काश वो डांटने वाली आवाज फिर से आ जाए, फिर से कोई आवाज देगा। मैं उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे। तुझे वो टूटी चारपाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी। वो दीवार से लगी लाठी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने कितनी बड़ी दौलत को खो दिया है और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर है तो इनकी कदर कर लो। कल अगर ये नहीं होंगे, सारी दौलत उठा के फिरना, दुनिया से भीख मांगना और कहना एक बार मां का चेहरा दिखा दो। पूरी दौलत लेकर भी कोई माँ बाप नहीं दिखा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करता। इसलिए माँ बाप की लंबी उम्र की भीख मांगो। और माँ बाप होते, माँ बाप होते। वो किसी ने एक शेर कहा था, फरसान भाई, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। हाँ, प्यार कहते हैं किसे और मानता क्या चीज है, कोई उस बच्चे से पूछे जिसकी मर जाती है माँ। कभी समझे इस चीज को, बड़ी अच्छी बात है। मुनव्वर राना आदमी, गलत बात, बड़ी अच्छी है। उसने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। मैंने कहा था नसीहत और दीवार पे हो तो फिर हमें दीवार से मतलब नहीं, हमें नसीहत से मतलब नहीं। मुंह खराब था, बात अच्छी कही है ना। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी ने कहा था कि माँ जब उठाती है ना तो कमर तक उठाती है, तो बाप जब उठाता है तो कंधे तक ले जाता है। उसने पूछा था कि ये क्यों है, तो किसी अक्लमंद ने जवाब दिया, अच्छी बात थी। उसने कहा माँ इसलिए कमर तक उठाती है, वो चाहती है मेरा बेटा भी वहां तक देख ले जहां तक मैं देख रही हूँ। और बाप जो कंधे तक उठाता है तो वो इसलिए उठाता है कि जो मुझे भी नजर नहीं आ रहा है ना, वो मेरे बेटे को नजर आ जाना चाहिए। क्या इनकी कीमत अदा करेंगे, क्या इनका बदला देंगे। बुलंदियों से, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान। माँ बाप मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। याद रखिए, माँ औलाद की बड़ी फिक्रमंद होती है, बड़ी फिक्रमंद होती है। मुझे बात याद आई, खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा आबिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदगी के आखिरी अय्याम में हजरत अली घर आए। सुने माँ बाप क्या हो, जो है ना, अभी नहीं थके ना भाई। घर आए, मौलाए कायनात खातून जन्नत देखा आज घर में झाड़ू लगा रही, सफाई कर रही, सारे काम कर रही, खादिमा एक तरफ खड़ी है। हजरत अली कहते फातिमा आज खैर तो है, लगता है तबीयत ठीक हो गई, सारे काम खुद कर रही हो। खातिमा ने इतना सुना, कहने लगी अली पता नहीं आज हुआ क्या है, खातून जन्नत को के सारे काम अपने हाथ से कर रही, अपने हाथ से कर रही। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी अली आज सारे काम अपने हाथ से कर रही हो, शुक्र है अल्लाह का, लगता है तबीयत ठीक हो गई है। तो देखा हजरत अली के चेहरे को, कहने लगी अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए, ये अमामा रह गया जो आपके सर पे, फुर्सत है तो दे दे जरा, इसको भी धुल दूं। हजरत अली ने अमामा भी दे दिया, खातून जन्नत ने वो भी धुल लिया। उसके बाद शहजादों को बुलाया, नहलाया, जब साफ किया और आंखों में सुरमा लगाने लगी ना तो रोने लग गई। हजरत अली ने देखा, फरमाने लगे फातिमा खैर तो है ना, आज खिलाफे मामूल काम कर रही हो?
कहा क्यों? कहा जब बेटों को सजाती थी तो मुस्कुराती थी और चूमती थी, आज रो रही हो। एक बात कही खातून जन्नत ने, अली आज आखिरी बार बेटों को नहलाया है, कल मेरे बाद पता नहीं मेरे बेटों को कौन नहलाएगा। मेरे बेटे मुझसे जुदा हो रहे हैं। अली इस ख्याल ने रुला दिया। इतना सुनना था, हजरत अली सकते में आ गए। फातिमा क्या बात कर रही हो? कहती अली बात सुने, तहज्जुद पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, फजर के इंतजार में आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर आए थे। वो फरमाने लगे फातिमा सहरी खा ली बेटी, परेशान ना होना, आज सहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार हमारे दस्तरखान पे करना है। लगता है अली आज मैं जाने वाली। मेरे बाबा आए थे, हजरत अली ने इतना सुना ना, हाथ पकड़ा। खातून जन्नत सुने माँ क्या होती है। खातून जन्नत फरमाती शाहजादो जी अम्मी का जाओ नाना के मजार पे माँ का सलाम के आओ। ये कह के बच्चों को भेज दिया आपने और हजरत अली का हाथ पकड़ा। कहने लगी अली कुछ बात कहूं? हजरत अली फरमाते हैं फातिमा कहो ना, क्या बात है? कहते आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हूँ। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हो, क्या चाहिए? हाथ पकड़ा खातून जन्नत ने हजरत अली का, आप लेकर के बैठी। कहा अली कहा आओ तो सही। कहा क्या बात है? कहा अली जरा हाथ दो। हजरत अली ने हाथ बढ़ाया, एक हाथ खातून जन्नत के हाथ में है और एक हाथ हजरत खातून जन्नत ने अपना दामन खातून जन्नत ने हाथ में दिया अली के। कहती जरा पकड़ो तो सही। एक हाथ अली ने, एक कोना अली ने पकड़ा, दूसरा कोना खातून जन्नत ने पकड़ा। अब नबी की बेटी कह रही है ए अली आपके साथ इतनी जिंदगी गुजारी है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, अली की चीख निकल जाती है फातिमा मेरे साथ इतने दिन गुजारे हैं, तुम खता की बात कर रही हो। आज तक कभी कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, यहाँ तक के फाके किए, कभी रोटी तक का सवाल नहीं किया। ए फातिमा क्या कहना चाहती हो? काली अर्ज इतना सा है, अगर कोई खता हो गई हो। का किस खता की बात करती हो? काली ये हो सकता है कि तुमने खाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो। ये भी हो सकता है तुमने किसी चीज को कहा हो, मुझे करने में देर हो गई हो। ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा खुदा की रजा के लिए मैंने तुझे माफ किया, लेकिन एक वादा तू भी करके जा। का कौन सा वादा? कि जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा भी खड़े होंगे, खदीजा भी खड़ी होंगी। फातिमा जब अली सामने आए तो मुस्तफा से मेरी शिकायत न कर देना, कहीं ये न कह देना कि किसके हवाले करके आए थे, जिसने तो वक्त की रोटी न थी उसके घर छोड़ के आए थे, जहाँ कभी पेट भर के न खाया उसके हवाले किया था। खातून जन्नत रो देती है, कहते हैं अली वक्त कम है, जल्दी से मेरी बात सुन ली जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा कहो तो सही। अब जरा गौर से सुनना प्यारे। खातून जन्नत कहती है ए अली कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शोहर इंतकाल कर जाता है तब बीवियां कफन से लिपट के कहती हैं अजी माफ कर दो जो गलती हो गई। ओ मेरी बहन बेटी अब ये कफन में लिपट चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। अगर माफी मांगनी थी तो इसकी जिंदगी में मांग लेती, अगर राजी करना था जीते जी कर लेती, इसलिए कि तेरी जन्नत रब ने इसके कदमों में रखी है। फरमाया गया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह मरने के साथ साथ उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिया करता है। लेकिन मरने के बाद कफन नोचेगी माफ कर दो, और पहले कहती थी मर जा ट्रक के नीचे जाके, तेरी शिकल ना देखूं, तू लौट के ना आए, ये देती थी ताने। आज लिपट के कफन से कह रही है माफ कर दो। मेरी बहन ये माफी तलाफी सब जीते जी होती है, मरने के बाद तो फिर ये रजिस्टर बंद हो गया। अब तो अल्लाह ही मालिक है। इससे पहले के सांसें जो हैं वो बंद हों और हमेशा के लिए रिश्ते टूट जाएं, इनकी जिंदगी में माफी मांगो। अगली बात जो खातून जन्नत ने कही थी, दिल तड़पता है, माँ बाप क्या होते हैं। खातून जन्नत ने कहा था अली मैं इजाजत देती हूँ तुम दूसरा निकाह करो, लेकिन याद रखना जब दूसरा निकाह कर लो ना तो अली मुझे ना भूल जाना, मेरी कब्र पे आते जाते रहना।
अली मुझे तुम्हारा इंतजार रहा करेगा। ये नबी की बेटी बातें कर रही है, खातून जन्नत। अली मेरी कब्र पे आते जाते रहना, मुझे याद आया करेगी तुम्हारी, कभी चेहरा दिखा दिया करना। और अगली बात जो कही, कहा अली निकाह करोगे? कहती कि सुनो, तुम हफ्ते की 6 रातें अपनी बीवी के साथ गुजारना, एक रात हफ्ते में मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। मेरे हसन हुसैन बड़े छोटे हैं, ये माँ होती है। अली कभी हुक्म ना देना, मैंने आज तक हुसैन को कभी हुक्म ना दिया, छोटे हैं, मेरे बगैर कैसे रहेंगे? अली मैं माँ हूं उनकी, मुझे फिक्र खाए जा रही है, मेरे बेटों को मेरे बाद दुख ना होने देना। ओ यार ये माँ होती है, जाते जाते कह रही है अली मेरे बच्चों को दुख ना दिया जाए। अगली बात कही थी, अली सुनो, जैनब है ना बड़ी हया वाली है, जैनब बड़ी हया वाली है। अली दिन के उजाले में कम आना घर में। कहा क्यों? कर रात के अंधेरे में आया करना, आज भी जब तुम सामने आते हो ना तो जैनब मेरी पीछे छुप जाती है, अगर मेरे बाद तुम आओगे तो जैनब किसके पीछे छुपेगी? कहा हया वाली बेटी है मेरी। अली कभी दिन के उजाले में बगैर बोले घर में ना आना, मेरी फातिमा मेरी जैनब बड़ी पर्दे वाली बेटी है। हालांकि शरीयत में बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन है हया और गैरत भी एक चीज होती है। कितनी बेटियां ऐसी होती हैं कि बाप के सामने आंखें नहीं उठा पाती, और कितनी ऐसी बेगैरत होती हैं जो नंगी शादियों में नजर आती हैं। तो क्या रिश्ते टूट गए? क्या हुक्म बदल गया? नहीं, ये तो खून खून की बात है। जिस जैनब की तरबियत फातिमा ने की हो, बताओ वो जैनब कितनी आया वाली है। कहा था जरा दिन में आना ना तो भांस के आना, मेरी जैनब बड़ी हया वाली है। और फरमाने लगी सुनो अली जी, फरमाया बच्चों से दूर न रहना। अभी ये बातें हो रही थी, उधर शहजादे हुजूर के रोजे पे हैं। इतने में नूरानी चेहरा नजर आया। शहजादों से कहा शहजादों क्या कर रहे हो? कहा क्यों? नाना को सलाम करने आए हैं, माँ ने भेजा। कहा जल्दी घर चले जाओ। कहा क्यों? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है। जब इतना सुना ना, कहा तुम कौन हो? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा मैं नहीं बल्कि सारे नबी खातून जन्नत की रूह का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए। इतना सुना शहजादे दौड़ गए। जैसी घर पहुंचे इधर मामला ये था, कहती अली इंतकाल हो जाए ना तो मेरे पर्दे का खास ख्याल रखना। अली मुझे अपने रब से कुछ बातें करनी है। अली अब तुम जाओ। खातून जन्नत अंदर गई। अली कहते मैंने फातिमा को सजदे में जाते देखा बस। कहते मैं बाहर आ गया, एक आवाज आ रही थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। का ये आवाज आ रही थी। कहते क्या हुआ? का मैंने सुना फातिमा कह रही थी अल्लाह मुझे हयात है जिब्रील से भी, इसलिए मलकुल मौत को ना भेजना, तेरा फैसला तेरी मर्जी। लेकिन फातिमा ये चाहती है कि फातिमा की रूह अपने दस्ते कुदरत से खुद तू निकाले, ताकि फातिमा की हया भी बाकी रह जाए, मुस्तफा की शरीयत भी बाकी। अल्लाह हुआ भाई, माँ का किरदार देखा। बेटे आए तब तक माँ का इंतकाल हो चुका। शहजादों ने कदमों में सर रखा, मौलाए कायनात ने सीने से लगाया। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। माँ बाप का रिश्ता आखिरी सांस तक नहीं टूटता। हम तो सारे ही करबला वाले लोग हैं, सारे ही करबला वाले लोग हैं। मेरा हुसैन जब करबला जा रहा था ना, तब भी माँ के मज़ार पे आके कहा था अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी हुसैन जा रहा है। अम्मी दुआएं नहीं देंगी? खातून जन्नत की कब्र अनवर से आवाज आई थी शहजादे तुम्हें क्या लगता है मैं माँ हूँ क्या? मुझे पता नहीं है। हुसैन तू चल, तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरी माँ फातिमा तुझसे पहले करबला आ जाए। और गवाह है तारीख, अली अकबर ने जिसे रोते हुए देखा था, कोई परदेसी नहीं था, कोई अजनबी नहीं था। मौला हुसैन ने कहा था अली अकबर जिसे तुम देख के आ रहे हो वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। तो माँ के रिश्ते औलाद से आखिरी सांस तक नहीं टूटते, आखिरी सांस तक नहीं टूटते। दूसरी बात एक और कही थी हजरत अली की,
विसाल के हवाले से, वो इंशाअल्लाह कभी फिर हो जाएगा। आपसे बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह बेटा दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है, बेटी दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है। ये मैंने बेटों से और बेटों के हवाले से बात की, 4 बातें बेटी के हवाले से भी कह जाऊं ताकि खदीजा फातिमा का भी दुनिया में आने का मकसद और इनकी आने की बरकत से ये बात हमारे और आपके बीच हो जाए। मैंने कहा था बेटा नेमत होता है, बेटी घड़ी ना देख भैया, इतना लंबा टाइम नहीं लूंगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरा अपना मिजाज है कि मैं उतनी देर बात करता हूँ जितनी देर लोग सुन लें, है ना। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बाकी तो सारे ही लोग अच्छे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। जिसने घड़ी देखी उसने भी हमें वक्त की कीमत बताई है, हम जानते हैं, ये भी अच्छी बात है। बस आखिरी बात मैंने कहा था बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी जोर से बोल दो बेटी। इतनी सुस्ती से क्यों बोल रहे हैं? बेटा नेमत होता है बेटी। चाय पी के भी गरमाई नहीं आएगी तो फिर क्या पियोगे? हाँ माशाल्लाह, जो पी रहे वो तो बोल ही नहीं रहे, जिसे मिले यूं वो करे क्यों, है ना। लेकिन मसला कोई नहीं है, खाते हैं तेरे दर का। महफिल तो सजाई है ना फारूक भाई ने, लंगर तो सारा ही मदीने वाले का है ना, लंगर तो सारा हुजूर का ही है ना। वो उनकी मर्जी है किसकी जेब से कहां चालू करेंगे, ये तो हुजूर का फैसला है ना। हम तो यही कहेंगे तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी रहमत होती है। सुने, जब बेटा आता है अल्लाह फरमाता जा अपने लिए भी कमाइए और अपने अब्बा के लिए, लेकिन जब बेटी आती है तो साथ में रब का पैगाम लाती है। जब बेटी आती है रब फरमाता जा माँ बाप से मेरा सलाम भी कहना और ये खुशखबरी भी लेके जा कि तू आ गई है ना, तो बाप से कहना थकने की जरूरत नहीं है, अब्बा अपना भी रिस्क लाई हूं, साथ में तेरा भी लेके आई है। ये पैगाम बेटी लेकर फरमाया गया। बेटी आती है तो अल्लाह फरमाता मैं तेरी भी रोजी का इंतजाम करूंगा और तेरे सदक़े में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। गारंटी है, जिस घर में बेटी आती है उस घर के मर्द की कमाई बढ़ जाती है। हाँ, कमाई बढ़ जाती है जिस घर में बेटी आती है, इसलिए कि उस घर में खुदा का सलाम आ जाता है जिसमें बेटी आती है। हैं और कह रहे हैं बड़ी दुआएं मांगी है, पहला बेटा हो जाता है ना। हाँ, मांग पहले जूता मारने वाला मुंह पे। फर्क होता है हजरत, अमीर की बेटी हो या गरीब की बेटी हो, आलिम की बेटी हो जाहिल की बेटी हो, जाओ ये फर्क सब में देख लेना। बेटे का शौक पूरा ना करो, गरिबान पकड़ के खड़ा होता, जूता वही पहनूंगा जो उसके बेटे ने पहना है। लेकिन जाओ कभी ईद पे किसी गरीब की दीवार से कान लगाओ, अब्बा कहता बेटी नए कपड़े नहीं बनाए तूने, वो कहती अब्बा पिछली ईद को तो बनाए थे ना, परहेज कर लूंगी, इन्हीं कपड़ों में ईद हो जाएगी। इसलिए कि बेटियां बाप के पसीने का मतलब समझती है और बेटे बाप की थकन का मतलब नहीं समझते। ये फर्क होता है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने उनको पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया, कहते जाओ उसे जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। लेकिन पालना पोसना ये रुखसत करना भी, ये बातें जरा 3 है, सुन लें। इसमें भी 3 चीजें लाजिम है। खाली पैदा होकर के उसको मतलब हीरोइन बना के बाजारों में घुमा के शादी कर दिया ना, जन्नती में शिकल पे थप्पड़ पड़ेंगे। इसके भी उसूल है कुछ। फरमाया गया बच्चों का हक होता है, फरमाया गया 3 काम करने। जब बेटी पैदा हो पहला हक ये कि उसे अच्छा नाम दो, नाम अच्छा दो। किसी ने कहा नाम अच्छा क्या है, कोई कहता साबिया, कोई कहता सानिया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। महबूब तुम बताओ अच्छा नाम क्या? फरमाया जो मेरी बेटी के नाम पे बेटी का नाम रखेगा, अल्लाह मेरी बेटी के साथ उसकी बेटी को जन्नत अता फरमाएगा। क्या नाम? फरमाया बेटी का नाम मेरी फातिमा के नाम पे रखो। अच्छा नाम तो था फातिमा रखो, लेकिन सानिया